आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2। हमने प्रश्नावली 1.1 लास्ट क्लास तक पढ़ ली थी। आज करेंगे प्रश्नावली 1.2। और प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन करने से पहले अपन को एक ये थ्योरम करनी होगी। तो इसी थ्योरम से आगे के जो भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 के, वो सारे इसी थ्योरम से हल होंगे। देखिए थ्योरम है क्या कि मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, और जहाँ ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो है वो क्या आएगा, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा, यानी पॉजिटिव वाले प्लस वाली संख्या है होंगी, माइनस वाली संख्या नहीं होंगी। दूसरी एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि पी ए क्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब पी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। फिर अपन को आगे ये देखनी है। ऐसे अपन लेते हैं, मतलब कि ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बराबर अपन मान लेते हैं 16 है, ठीक है। और पी बराबर क्या है, 2 है। तो अपन देखते हैं ये 2 जो है 16 को क्या करता है, विभाजित करता है। कितने पर जाएगा, 8 पर। तो ये 2 16 को विभाजित करता है ना, तो ये मतलब कि ए, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 16 है, तो ए का मान क्या आएगा, 4। 4 का ही तो स्क्वायर होता है 16। तो ये जो मतलब कि इसके स्क्वायर को अगर ये विभाजित करता है ना, तो इसके रूट को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ए स्क्वायर को ये विभाजित करता है तो इस ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यानी और अपन देखते हैं कि 2 4 को क्या करता है, विभाजित करता है। कितने बार, 2 बार। तो यही चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। पर भी कई सोचेंगे कि यहाँ पे अपन ने 2 ही क्यों लिया, 2 की जगह 3 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे, और भी ले सकते थे ना। तो अपन को मतलब कि ये एक तो चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 4 अपन क्यों नहीं लेंगे, 4 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, 4 भाज्य संख्या है। 3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 3 से 16 डिवाइड नहीं होगा, और 5 से भी 16 डिवाइड नहीं होगा। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं कि भाई अपन 8 ले सकते हैं, 8 से तो 16 डिवाइड होता है, लेकिन 8 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए अपन को नहीं लेंगे। अपन ने पहले देखा कि ए क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, और ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पे ए के स्थान पर अपन माइनस ए भी ले सकते थे, क्योंकि माइनस 4 का मान भी तो 16 हुआ, इसका स्क्वायर भी -4 का स्क्वायर देंगे तभी तो 16 हुआ, लेकिन -4 भी अपन को नहीं लेना है। ए क्या लेना है अपन को, धनात्मक लेना है। जैसे ये थोड़ी थी। चलो अब करते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन। प्रश्नावली 1.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और लगभग ये इस प्रश्नावली 1 से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब ये पक्का है कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। यहाँ पे जैसे √5 है, तो इसकी जगह पर और पूछा सकता है, जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, और √7 आ गया। इस प्रकार ये चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है ना। और वो लगभग ये सारे क्वेश्चन को ऐसे मतलब √2 आ गया तो भी ऐसे ही करना है, √3 आ गया तो भी ऐसे ही करना है, √5 आ गया तो भी एक ही मतलब एक ही मेथड से होंगे सारे क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन तो पक्का बोर्ड की एग्जाम में ये आएगा। तो करते हैं क्वेश्चन ये इसमें पहले अपन को क्या देखा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपन को √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। इसमें अपन को अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है, अपन को जैसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो यहाँ पे इसका उल्टा लेके चलना है। अपन मानेंगे कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले लिखना, मानना √5 एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि किसी कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या होती है तो उसको अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो p और ये q जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एक तो सहभाज्य होते हैं, और ये जो q है ये 0 के बराबर नहीं होता। अब ये सहभाज्य क्या होता है, सहभाज्य वो संख्या होती है जिनका HCF क्या हो, 1 हो। मतलब कि जैसे मतलब ये 2 और 3 है, तो इन दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। मतलब कि सिंपल सी चीज़ ये है कि उन दोनों में मतलब कि जो फैक्टर है, जो गुणनखंड है, वो कॉमन नहीं आने चाहिए। कॉमन नहीं आने चाहिए मतलब जैसे 3 और 6 इसके फैक्टर करेंगे तो इसका क्या आएगा, 3 और 1, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 1। इसमें 3 ये जो कॉमन आ गया फैक्टर, तो ये संख्या 3 और 6 क्या है, सहभाज्य नहीं है। उसी प्रकार जैसे 3 और 5 को चेक करते हैं, तो 3 और 5 क्या है, 3 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुना 3, और 5 का क्या होगा, 1 गुना 5। तो इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं आएगा। तो सहभाज्य संख्या वो होती है जिनमें मतलब कि गुणनखंड कॉमन नहीं आता, उनका HCF क्या होता है, 1। तो बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जिनका HCF 1 हो, लेकिन जो संख्या जिनका HCF 1 हो तो वो क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। अब
इसी का इस्तेमाल करके अपन को ये चीज़ मतलब कि प्रूफ करनी है, ये अपन प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जो मतलब कि इक्वेशन होंगे इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे अपन को ये अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? वर्क करेंगे। तो वर्क अपन करते हैं, पहले लिखते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, तो कर दो वर्क दोनों तरफ। यहाँ पे क्या है 5 रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा पी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं इसको। इसको अपन मतलब कि इस क्यू स्क्वायर को इधर ले आते हैं और इस 5 को इधर ले आते हैं, तो स्क्वायर बटा 5। तो ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई। अब ये देखो वही इक्वेशन है, लेकिन क्यू स्क्वायर 5 को क्या करते हैं, 5 क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? ये क्यू जो है ये, लेकिन यहाँ पे ये भी है ऐसा है, वजह पूर्णांक नहीं, पूर्णांक संख्या है पी और क्यू। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। और अपन जानते हैं अगर किसी भी पूर्णांक का स्क्वायर करें तो क्या आएगी? पूर्णांक संख्या आएगी। मतलब कि बराबर की इस तरफ मतलब कि पूर्णांक संख्या आ रही है, इसका मतलब ये 5 से पी स्क्वायर को क्या कर रहा है? पूरी पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। तो अपन जो पहले थोड़ी पढ़ी थी, मतलब कि जो परिमेय पढ़ी थी, उसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। अपन देखते हैं पहले क्या लिखते हैं। चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, जित कर रहा है, अतः पी को भी विभाजित करेगा। अपन ये थोड़ी पढ़ी थी ना, अगर मतलब कि कोई संख्या जैसे मतलब कि ये है पी और ये है ए स्क्वायर, तो मतलब कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी किसको विभाजित करेगा? ए को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे पी की जगह क्या आया हुआ है? 5, और यहाँ पे ए की जगह क्या है? पी। तो वही तो थोड़ा मैं मतलब कि 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 किसको? पी को भी विभाजित करेगा। फर्स्ट ये अपन को याद रखना है। अब अपन सेकंड करते हैं इसको। इतना समझ में आ गया है मतलब कि पी को भी विभाजित करेगा, तो पी को विभाजित करेगा तो अपन लिखते हैं पी बटा 5। और इसके बराबर अपन कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मतलब ए मान लिया, और ये क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है। अब अपन को इसको आगे करना है, इसको आगे करते हैं। देखो इसको अपन मतलब कि 5 को इधर भेज देते हैं, इधर क्या बचेगा? 5 पे, पी बराबर 5 है। अब पी का मान अपन यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से इस 5 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? पी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा? 5 से क्यू स्क्वायर। तो पी यहाँ पे क्या है? पी स्क्वायर, और ये पी है, और यहाँ पे क्या है? पी स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 25 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर वो मान सकते हैं अपन 5 क्यू स्क्वायर, और इधर क्या बचा? 25 ए स्क्वायर। अब अगर इसको आगे करते हैं, ये 5 इधर जाएगा तो 25 से कट जाएगा, कितने में 5 पर क्या बचा? क्यू स्क्वायर बराबर 5 ए स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। इसको आगे करते हैं, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ये। तो ये 5 है, इसको अपन इधर लाएंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर के बराबर में क्या बचेगा? क्यू स्क्वायर बटा 5। अब सेम में वही आगे जो यहाँ पर आई थी, ये जो 5 है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए क्या है? पूर्णांक है, और किसी भी पूर्णांक का अपन स्क्वायर करते हैं तो क्या अपन को क्या प्राप्त होती है? पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। और किसी भी मतलब कि इसके बराबर अपन को पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये 5 से क्यू स्क्वायर को पूरी तरह से क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तभी तो यहाँ पे अपन को एक पूर्णांक मिल रहा है इसके बराबर में। तो चलो अपन नेक्स्ट वही लिखते हैं कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः क्यू को भी विभाजित करेगा।
ठीक है, अब अपन देख रहे हैं कि ये जो मतलब कि 5 जो है पी को भी विभाजित कर रहा है और 5 जो है मतलब कि क्यू को भी विभाजित कर रहा है। यहाँ पे क्या है, क्यू है। 5 से पी को भी विभाजित कर रहा है और क्यू को भी विभाजित कर रहा है। लेकिन अपन स्टार्टिंग में जब मतलब कि अंडर रूट 5 के बराबर पी अपॉन क्यू माना था, तो पी और क्यू क्या थे, सहभाज्य संख्या थे। और मैंने बताया था आपको मतलब कि जो सहभाज्य संख्या होती है उनका मतलब ये जो संख्या होती है उनका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। एचसीएफ एक होता है। इसका मतलब क्या है कि उनमें मतलब कि कोई भी भाज्य गुणनखंड है ना, वो मतलब कि कॉमन नहीं होगा। और यहाँ पे अगर मतलब कि पी और क्यू को एक ही संख्या है मतलब कि डिवाइड कर दी है 5, तो इसका मतलब ये है कि उनमें मतलब कि 5 क्या है, एक कॉमन अभाज्य गुणनखंड है और मतलब कि कॉमन अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका मतलब ये इस जो अपन ने स्टार्टिंग में मानी थी कि पी अपॉन क्यू मतलब कि क्या है, सहभाज्य संख्या है, तो उसकी क्या है, विरोधाभास है। तो अपन को यही करना है आगे। तो चलो अपन नेक्स्ट लिखते हैं मतलब कि क्या लिखना है। हमने देखा कि 5 पी व क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है, जो कि इस बात के विरोधाभास है कि पी व क्यू सहभाज्य संख्या है। यह विरोधाभास अंडर रूट 5 को एक परिमेय संख्या मानने के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या। ये अपन को मतलब सिद्ध करना था। पहले अपन मतलब कि इसको मानते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपन लेते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है इसका मतलब उसको अपन पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और पी बटा क्यू जो अपन ये लिखते हैं, यहाँ पर पी और क्यू क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। मतलब कि इनका एचसीएफ जो है वो एक होता है और मतलब कि यहाँ पे जो क्यू का मान है वो क्या होता है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता है। फिर अपन इसको आगे हल करके देखते हैं तो अपन को पता चलता है कि ये 5 जो है मतलब कि पी को भी विभाजित कर रहा है और क्यू को भी विभाजित कर रहा है। तो ये जो अपन ने मान लिया था कि पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या है, तो वो उसके विरोधाभास है। तो अपन लिखते हैं कि हमने देखा कि 5 पी व क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है, जो कि इस बात के विरोधाभास है कि पी व क्यू सहभाज्य संख्या है। यह विरोधाभास किस कारण उत्पन्न हुआ कि अपन ने स्टार्टिंग में अंडर रूट 5 को क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। विरोधाभास अंडर रूट 5 को एक परिमेय संख्या मानने के कारण उत्पन्न हुआ। मतलब कि ये इसको परिमेय संख्या मानने के कारण उत्पन्न हुआ, इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या। यही अपन को सिद्ध करना था। अच्छा क्वेश्चन है ये और मतलब ये एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, और आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन हो पाएगा। 2 क्वेश्चन बच्चे हैं वो अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में।